नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे भरतपुर की, जहां श्री श्याम बाबा समिति और आदर्श उज्जवल भविष्य संस्था द्वारा पंचफाग महोत्सव का आयोजन हुआ। अगली खबर भी भरतपुर से है, जहां डॉक्टर यशपाल उर्मिलेश आर्य आदर्श विद्या मंदिर में पुण्य श्लोका रानी अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती और वार्षिक उत्सव महोत्सव मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। श्री श्याम बाबा समिति एवं आदर्श उज्जवल भविष्य संस्था द्वारा 8 मार्च से पंचफाग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 8 मार्च को हल्दी मेहंदी एवं महिला संगीत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 9 मार्च को नगर भ्रमण यात्रा का आयोजन किया गया, जो कला मंदिर, स्कूल, बिजली घर से होते हुए मुख्य बिहार मार्ग से गुजरते हुए गांधी पार्क से श्याम बाबा मंदिर पर संपन्न हुई। इस दौरान अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक मृदुल कक्षाबाजी ने निशान यात्रा पूजन किया। नगर भ्रमण में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में खाटू श्याम बाबा, राजा महाराजाओं और महापुरुषों की भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बैंड बाजों के साथ भक्तिमय वातावरण में यात्रा संपन्न हुई। 10 मार्च को महोत्सव के अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें राज्य मैडम जी मुख्य अतिथि होंगे। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर अमित यादव, डॉक्टर श्री मृदुल कच्छावा दीप प्रज्वलन करता उपस्थित रहेंगे। मुख्य आरती का संचालन कुसुम अग्रवाल करेंगी। इस आयोजन में आसपास के गांव और शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें महोत्सव में भव्यता और श्रद्धा का भाव देखने को मिला। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। भरतपुर में डॉक्टर यशपाल उर्मिलेश आर्य आदर्श विद्या मंदिर बालिका उमावी परिवार द्वारा पुण्य श्लोका रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती और वार्षिक उत्सव महोत्सव मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि अमेरिका निवासी एवं भारतीय प्रवासी डॉक्टर यशपाल आर्य उर्मिलेश आर्य, विद्या भारती राजस्थान के प्रदेश संगठन मंत्री शिव प्रसाद, विद्या भारती जयपुर के मंत्री ब्रजमोहन एवं उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार अग्रवाल, जलदाय विभाग रिटायर्ड एक्सीएन सुरेश बंसल, वहीं पूर्व अधीक्षण अभियंता हेमराज गोयल, उत्कर्ष विभाग प्रचारक आरएसएस जिला सचिव आदर्श विद्या मंदिर समिति भरतपुर, जिला सचिव संतोष कटारा, जिला संस्कार केंद्र प्रमुख चेतन प्रसाद अग्रवाल, कमलेश कुमार, सत्य प्रकाश बंसल, मुरारी शर्मा आदि थे। अतिथियों ने मां शारदा और भारत माता की पूजा अर्चना करने के बाद दीप जलाए और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल की बालिकाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर अतिथि और बच्चे भाव विभोर हो उठे। देशभक्ति गीत आदि ने सभी का मन मोह लिया और परिजन आदि बेहद प्रसन्न नजर आए। जैसा कि सारे दान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान माना जाता है शिक्षा। शिक्षा इंसान को सशक्त बनाती है, सिर्फ विचारों से नहीं, हर एक आयाम व्यक्तित्व का खुलता है, विस्तार मिलता है इंसान की सोच को, विचारों को, उसके व्यक्तित्व को। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यशपाल और उर्मिलेश आर्य मैम, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही अपना योगदान दिया है, आर्थिक रूप से बहुत मदद दी है। तो हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब और मैम की जो जर्नी रही, जो प्रेरणा रही और जो उनके कार्य रहे, मैम आपसे। डॉक्टर उर्मिलेश आर्य हूँ और अमेरिका में 54 ईयर से हूँ, लेकिन जब मैं इंडिया में थी तब ये सपना था कि मैं सबकी सेवा करूँ और बच्चों को शिक्षा दूँ, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। और इसी प्रेरणा को लेकर के मेरी इच्छा थी कि मैं विदेश में जा कर के अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण करूँ और इतना कमा सकूँ कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूँ। और जब परमात्मा ने ये सपना पूरा कर दिया, तब ये मेरा कर्तव्य बन गया कि मैं अपने सपनों को साकार करूं। और इसीलिए हम इस पथ के ऊपर आगे बढ़े और हमने सबकी सहायता से, आप सब लोगों की सहायता से इस कार्य को पूरा करने की चेष्टा की। हमने अपना एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमेरिका की 2003-2004 में प्रेसिडेंट भी रही हूँ, जिस समय का हमने अपना हेरिटेज को अमेरिका स्ट्रीम के अंदर फैलाने का कोशिश की और अपने कल्चर को फैलाने की कोशिश की, सभी भारतीयों को एकजुट बनाने की कोशिश की। और हमने दिवाली को अपना सबसे
पवित्र त्यौहार उनको बता करके उसको लिस्ट करवाया और उसके लिए पार्किंग सस्पेंशन भी हमें करने में सफलता मिली। इसी तरह जब 2018 में मैं पूरे अमेरिका में इंडियंस की प्रेसिडेंट बनी, जिसको कहते हैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमेरिका, तो मेरे मन में था कुछ ऐसा करके जाऊं जिससे कि हमारा एसोसिएशन का नाम इंडिया में भी रहे। और भगवान ने फिर हमें एक बार मौका दिया कि केरला के अंदर एक स्कूल वहाँ के बाढ़ आने से पानी में चला गया और उन्होंने हमसे सहायता मांगी, तो हमने आयुर विलेज के अंदर उस स्कूल को फिर से पुनः स्थापित कर दिया। फिर हमने सोचा हम तो राजस्थान को बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में भी तो कोई ऐसी निशानी छोड़ के जानी चाहिए। तो हमारे हस्बैंड की सहायता से हमने इस स्कूल का निर्माण किया और इस स्कूल के अंदर शिक्षा का प्रचारण किया। फिर हमसे कहा गया कि कश्मीर के अंदर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए अगर आप कश्मीर के अंदर कुछ कर सकें, तो हमने कश्मीर में पहले प्राइमरी स्कूल का निर्माण किया और उसके बाद हाई स्कूल का निर्माण किया। फिर अपने वेस्ट बंगाल में भी बहुत तेज़ी से कन्वर्जन हो रहा है, तो हमने वेस्ट बंगाल में भी स्कूल का निर्माण किया। इस तरह से परमात्मा की सहायता से और सभी लोगों के सहायता और प्रेरणा से हमें यह शुभ कार्य करने का मौका मिला और ईश्वर की दया से हम कर पाए। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहती हूँ कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि इंडिया से जाते हैं, विदेशों में जाते और बस जाते हैं। आप अपनी मिट्टी की तरफ लौट कर आए, आप अपने संस्कारों की तरफ लौट कर आए। किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया अपनी उन जड़ों की तरफ लौटने के लिए? एक कहावत है, यू कैन टेक a person out of India, but you cannot take India out of that person. तो ये अक्सर भारतीयों में देखा गया है कि वो बाहर जाने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस दे ऑलवेज आर विलिंग टू डू समथिंग फॉर देयर कंट्री। और ये जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में बोला था, ये सब आपके संस्कारों पर निर्भर है। जैसा मैंने बताया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा साहब ने संन्यास ले लिया, गर्ल्स एजुकेशन के लिए किया। उन्होंने इतना तक किया कि उनकी फ्रेंड की बेटी विधवा हो गई, तो वो उनकी शादी करना चाहते थे। गांव के और अग्रवालों ने उनको जाति बाहर कर दिया, तो उन्होंने उसको भी स्वीकार किया। हमारे नाना जी जो थे, वो हमारी नानी कहते थे, सुबह वो ऊँचा टावल लेके जाते हैं, शाम को कभी वापस नहीं लेते। कुर्ता, कभी किसी को कुर्ता दे दिया, कभी कोट दे दिया, जो कोई गरीब मिलता उसको दिया। तो हमने ये संस्कार दिया, क्योंकि दुनिया में फिलोसॉफिकल भी जो हमारे शास्त्रों में, दर्शनों में, सांख्य दर्शन में लिखा है कि 3 दुख क्या है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, अनादि दैविक। तो इनको मिटाना ही 3 सुख हैं। तो इसमें आदि भौतिक और आदि दैविक को आध्यात्मिक आपको सोचने का तरीका है, तो उसमें अगर आपको खुशी लेनी है तो खुशी जब ही होगी जब आप किसी दूसरे को खुशी करें, किसी दूसरे को दुखी करके आप खुशी लें। तो हमने ये देखा है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, जब यहाँ आते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे इतना अच्छा उन्होंने अपने कार्यक्रम किया, इतना शिक्षा इनको राम और कृष्ण के लिए डांस। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।